आइए सुनते हैं सेहत संबंधी कार्यक्रम आरोग्य। हर साल 31 मई को हम नो टबैको डे मनाते हैं। किसी भी दिन को मनाना, हफ्ता मनाना या महीने मनाना इसलिए मनाए जाते हैं ताकि लोगों में जागृति पैदा हो, लोगों को जागरूक किया जाए कि इसकी अहमियत क्या है, क्यों ऐसे दिन मनाए जाते हैं। वैसे तो हर एक इंसान जानता है कि टोबैको के नुकसान ही नुकसान हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आप सिगरेट पीते हैं तब अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, आप तंबाकू का सेवन अलग अलग तरीके से करते हैं तब भी अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को सर से लेकर पांव तक किसी भी अंग का कैंसर हो सकता है, किसी भी अंग में नुकसान हो सकता है। इसके और क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे कैसे ये हमारे शरीर में नुकसान करता है, आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे ताकि लोगों को इस बात की जानकारी हो कि क्या नुकसान वो अपने लिए कर रहे हैं जो लोग इनका सेवन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अखिल मीनिया। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अगर हम दिन मनाने की बात करते हैं, कई बार तो थीम भी रखे जाते हैं कि इस साल का थीम ये है। इस साल का भी कोई थीम है? जी हाँ, आप देखिए, जो भी दिन मनाए जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उसका कुछ ना कुछ उसके पीछे मकसद तो हमेशा रहता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया किस लिए जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को ये जागरूकता लोगों में फैलाई जा सके कि तंबाकू के सेवन से हमारे शरीर में क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। जैसे आपने अभी खुद कहा कि सर से लेके पाँव तक शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जो इससे अछूता नहीं रहता। सिर्फ ये लोगों को ये बताने के लिए नहीं कि इनसे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, बल्कि वो लोग भी इनमें शामिल हैं जो लोग कि खुद सिगरेट नहीं पीते, खुद तंबाकू का सेवन नहीं करते, लेकिन उनके आगे पीछे लोग अगर सिगरेट पी रहे हैं तो वो एक सेकंड हैंड स्मोक का शिकार हो रहे हैं। तो राइट टू बेटर हेल्थ हर इंसान का राइट है। तो इंसान समझे, आम जनता ये समझे कि अच्छी सेहत उनका भी हक है, वो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। हर साल कोई ना कोई थीम तो इस डे की रहती है। जैसे पिछले साल इसकी थीम थी कमिट टू क्विट, कि हम ये प्रण लें, हम ये निर्णय करें कि हम तंबाकू का सेवन बंद करेंगे। उसी तरह इस दिन की जो थीम इस साल है वो है टोबैको अ थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, कि हमारे जो समाज है, जो हमारा माहौल है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसके लिए किस तरह एक थ्रेट है ये तंबाकू। जी हाँ, आपने कहा नुकसान ही है और थीम भी आपने बता दिया कि पिछले साल का क्या था, इस साल का क्या है। अब ये है कि शुरू में तो लोग यही कहते हैं कि पीर ग्रुप, फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, बच्चे एक दूसरे को देख के, आजकल तो मनाही है। पहले तो लोग अगर सिनेमा देखने जाते थे, वहाँ पे देखते थे अगर कोई एक्टर स्मोक कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो एक शान समझी जाती थी कि जैसे अगर वो धूम्रपान कर हम भी करेंगे तो शायद हम भी वैसे ही दिखेंगे। लेकिन उसका इतना बुरा असर हुआ, फिर सरकार को कुछ निर्णय लेने पड़े, कुछ कानून बनाने पड़े। जैसे कि आजकल सिगरेट की डिब्बी पे लिखा रहता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसी तरीके से हर एक जो गुटखा वगैरह लेते हैं या तंबाकू के किसी भी तरीके से सेवन करते हैं, उनमें भी सारी बातें लिखी रहती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पढ़े लिखे लोग भी इन सब बातों के बावजूद आज भी स्मोकिंग करते हैं। देखिए, किसी भी अगर हम नशे की बात करें ना, तो कुछ चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि क्यों वो नशा हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पनप रहा है। एक तो आपने खुद कहा पीर ग्रुप प्रेशर, कि आपके आगे पीछे आपके यार दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ईजी अवेलेबिलिटी। अब अगर आप बात करें तंबाकू की, तंबाकू स्मोक फॉर्म में भी मिलता है, स्मोकलेस में भी मिलता है। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम देखें तो चबाने वाला तंबाकू ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर है, और सिगरेट वाला भी एक अलग तरीके से आ गया। तो ईजी अवेलेबिलिटी भारत में हर जगह अवेलेबल है। ये एक बैन ड्रग नहीं है, एक लीगल प्रोडक्ट है। और तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसे सोशल एक्सेप्टेंस। आज भी अगर हम देखें भारत में अंडर नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, सड़क पे या किसी भी जगह पे जो कि एक पब्लिक प्लेस पे, वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीना मना है। लेकिन हम अमूमन देखते हैं कि हम सड़क पे चल रहे हैं, लोग दुकानों से, पंसारी की दुकान से सिगरेट खरीद रहे हैं और पी रहे हैं। वो एक क्राइम है, लेकिन उसे रोक कोई नहीं रहा। इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। उनको कौन इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज होती हैं, किस तरीके से उसे किया जा सकता है? देखिए, वैसे जैसे मैंने खुद ही आपको कहा, उदाहरण के तौर पर पढ़े लिखे लोग सब कुछ ये कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे लोग ही ये सब कुछ करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि वे अनपढ़ है?
वो सिगरेट क्यों पी रहा है? आपने कहा कि सार्वजनिक स्थानों में सिगरेट पीने की मनाही है, सख्त मनाही है। आप अस्पतालों में नहीं पी सकते, आप रेलवे स्टेशन में नहीं पी सकते, आप एयरपोर्ट पे नहीं पी सकते, आप किसी पब्लिक प्लेस में नहीं पी सकते हैं। लेकिन आप खुलेआम लोगों को, यहाँ तक कि हमने अस्पताल में भी लोगों को स्मोकिंग करते हुए देखा है। अस्पताल, रेलवे स्टेशन तो एक दूर की बात रही। मेरे हिसाब से आपके घर के अलावा जो भी जगह है वो एक पब्लिक प्लेस है, तो आप कहीं भी सिगरेट का सेवन नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल ये हो रहा है। आप देखिए, ये लॉ बहुत अच्छा है लेकिन इसको लोगों को समझ नहीं है। सिगरेट के पैकेट पे आप देखेंगे हमेशा ये लिखा जाता है कि सिगरेट का, तंबाकू का सेवन ना करें, इसको लेने से कर्क रोग होता है। और उस पर एक पिक्टोरियल वार्निंग होती है, एक पिक्चर बनाई गई होती है। और कानून ये कहता है कि पिक्चर तंबाकू के पैकेट के 80% से ज़्यादा हिस्सा कवर करे, ताकि लोग उसको देख के डरें और ये ना करें। और इसी रीज़न की वजह से ये भी रूल बनाया गया कि कभी भी कोई किसी को सिंगल सिगरेट नहीं बेच सकता। सिगरेट हमेशा पूरी डिब्बी बेची जाएगी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कॉमनली लोग एक सिंगल सिगरेट, और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि लोग पूरी डिब्बी खरीदेंगे तो उस पर देखेंगे वो वार्निंग, सिंगल सिगरेट आप नहीं बेच सकते। सिंगल सिगरेट बेचना भी एक गुनाह है और सिगरेट को स्मोकिंग करना एक पब्लिक प्लेस पे भी गुनाह है, जिसके लिए फ़ाइन भी है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में। लेकिन अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के पीछे तो एक पूरा प्रोसेस है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पढ़े लिखे यूथ आजकल ले रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक नया ट्रेंड सामने आया है कि जो उनकी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन आया है, तंबाकू के कंजप्शन में कमी आई है। अगर हम एक दूसरे को मना करते हैं, अब मना करने के लिए भी लोग डरते हैं कि कौन लड़ाई अपने ऊपर ले ले, हो सकता है कि अगला गुस्सा कर ले, भाई आप क्यों मुझे मना कर रहे हो। इसलिए शायद थोड़ी सी एक झिझक भी रहती है, लोग मना नहीं करते हैं। उसी वजह से लोग सरेआम सिगरेट जो स्मोकिंग करते रहते हैं। चलिए, हमने ये तो कहा कि हाँ भाई लोग पीते हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, नुकसान भी इसके होते हैं। अब लोगों के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है किस तरीके से ये नुकसान करता है। जो लोग, देखिए इसमें आपको ये चीज़ें भी डॉक्टर साहब हमें बतानी होंगी। कुछ लोग कहते हैं वो तो पिछले 30 सालों से स्मोकिंग कर रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या हो जाएगा। वो रोज़ की 3 डिब्बियाँ 4 डिब्बियाँ पीता है, अगर मैं 2 सिगरेट पीता हूँ मुझे क्या नुकसान होगा। 2 का भी उतना ही नुकसान है, डिब्बी का भी उतना ही नुकसान और 1 सिगरेट का भी उतना ही नुकसान है। अगर हम एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हर साल तकरीबन 80 लाख के आसपास डेथ्स होती हैं तंबाकू से रिलेटेड, और उसमें से तकरीबन 12 लाख ऐसे लोग भी हैं जो कि तंबाकू का सेवन नहीं करते, जिसे हम कह सकते हैं ड्यू टू सेकंड हैंड स्मोकिंग उससे होती है, जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। पैसिव स्मोकिंग जिसे हम कहते हैं कि घर में अगर वयस्क इंसान अगर सिगरेट का सेवन कर रहा है, उसका धुआं आगे पीछे बैठे लोगों को भी मिलेगा, या किसी बार में, किसी क्लब में। अब सोशल एक्सेप्टेंस यहाँ पे चीज़ एक ऐसी आती है ना कि ये हमने अभी भी देखा है। आप एग्जांपल बड़ी सिंपल है कि आप बाहर सड़क पे जाइए, सिगरेट खरीदिए, अगर कोई पिएगा कोई उसे रोकेगा नहीं, लेकिन अगर वही इंसान बाहर शराब पिएगा तो 100 लोग उसे रोकेंगे जी। तो इसका यहीं पे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, एक सोशल एक्सेप्टेंस का है। इसे एक सामाजिक रूप से ना, इसे एक वो एक्सेप्टेंस मिली हुई है कि ठीक है ये एक नॉर्मल है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा नशा है। नॉर्मली लोग ये भी कहते हैं कि अगर सिगरेट बंद हो जाएंगे तो जो किसान तंबाकू की खेती करते हैं, जो कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। बड़े कॉमनली ये लोग डिस्कशन करते हैं, खासकर जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। कोई विकल्प ढूंढा जा सकता है, जरूरी आपने यही बिजनेस करना है, कई और किस्म के बिजनेस है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा था कि बेसिकली जितना इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है उससे 10-20 गुना तो इन मेडिकल खर्चा हो जाता है इन बीमारियों की वजह से। कोविड टाइम ने हमें ये सिखाया है कि जो लोग सिगरेट का सेवन करते थे, तंबाकू का सेवन करते थे, उनमें डेथ रेट बढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ थे। बड़ी कॉमन कुछ बीमारियां आम लोगों को भी सुनने में आई हैं, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, एम्फाइसीमा, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, खासकर पिछले 2 सालों में। और हमने भी देखा है कि जितनी भी मृत्यु कोविड रिलेटेड हुई हैं, ये जो लोग सिगरेट का नशा करते थे, उसका सेवन करते थे, उन लोगों में ज़्यादा हुई है, क्योंकि उन लोगों के लंग्स, उनके फेफड़े ऑलरेडी डैमेज थे, और एक डैमेज फेफड़े कोविड से पूरी तरह से जंग नहीं लड़ सके। तो एक हेल्दी इंसान के मुकाबले अगर आप देखा जाए तो कोविड की डेथ्स जो हैं वो तंबाकू लेने वाले लोगों में ज़्यादा हुई हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म में भी बात करें तो तंबाकू एक बहुत बड़ा रीज़न है प्री मैच्योर डेथ के लिए। और काफ़ी लोग ये, जैसे आपने अभी कहा कि 30 सालों से पी रहे हैं, 40 सालों से पी रहे हैं, उन सब में ये सब बीमारी होने का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे लंग कैंसर का ही सिंगल रिस्क कहें तो 8 गुना बढ़ जाता है। और ऐसा कहना कि अब 30 सालों से तो आप पी रहे हैं, अगर आप छोड़ेंगे तो क्या फ़ायदा, अब तो ये हमारी हड्डियों में बस चुका है,
लेकिन इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे सिगरेट छोड़ सकते हैं, तंबाकू छोड़ सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इनफैक्ट तंबाकू का, सिगरेट का बेनिफिट कुछ घंटों में ही आपको मिलना शुरू हो जाता है बॉडी को। और हर बीमारी जिसमें कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, COPD, इन सब का रिस्क जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा, ये लोगों को जरूर समझना चाहिए डॉक्टर साहब कि 1, 2, 4, 10 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नुकसान करता ही करता है। आप देखिए 1, 2, 4, 10 की तो बात तब है कि इसमें हम पैसिव स्मोकिंग की जैसे हमने बात की, जो सेकंड हैंड स्मोकर है वो कोई पूरा सिगरेट नहीं पीता, लेकिन कुछ हद का भी अगर वो अगर धुआं जब वो ब्रीथ इनहेल, तो यही तो है ना वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम, कि लोग अपने राइट को समझें, अपने राइट को क्लेम कर रहे हैं और एक आवाज़ उठाएं कि एक तंबाकू फ्री देश हो, दुनिया हो। ये भी लोगों में जो धारणाएं हैं डॉक्टर साहब, ये तो आप ही उनको समझा सकते हैं। ये फिल्टर्ड है, ये अनफिल्टर्ड है, ये बहुत महंगा है, ये ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। फिर पीछे जी आपने देखा ई स्मोकिंग की बातें हो रही थी, ये सब है क्या? ये एक तरह के बिजनेस प्रोपोगंडा आप इनको कह सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट हर तरफ से कोशिश करती है कि तंबाकू मार्केट में ना आए। आप उसका रेट बढ़ा सकते हैं, आप उसकी, जैसे कि 2008 में हम कहें तो WHO ने यह भी कहा था कि एडवर्टाइजमेंट पे टोटल बैन हो जाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बट अभी भी आप देखते हैं कि मूवीज़ में हीरो या विलेन जो कि उसको कूल दिखाने के लिए सिगरेट उसके हाथ में ज़रूर पकड़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिगरेट बिना हाथ में पकड़ाए इंसान कूल या अच्छा नहीं दिख सकता, लेकिन ये भी एक तरह की बिजनेस स्ट्रेटजी है बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, उसको प्रमोट करने के तरीके हैं। उसके नीचे हालांकि लिखा जाता है, ऊपर ब्लर कर दिया जाता है, लेकिन पता सबको है कि इन्होंने सिगरेट पकड़ा है जी। तो एक इनडायरेक्ट तरीके से एडवर्टाइजमेंट तो हो ही रही है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने उसको बैन किया हुआ है। तो ये इस तरीके, किस तरीके से नुकसान करता है डॉक्टर साहब? जैसे अगर हम एक्टिव स्मोकर्स की बात करते हैं, या जैसे ही आप धुआं अंदर लेते हैं, कहते हैं ना निकोटीन और पता नहीं क्या क्या, जो कितनी किस्म की गैसेज जो है वो आप अंदर इनहेल करते हैं, जो कि एक काली टार सी बना देती हैं आपके अंदर। जो लोग रेगुलर सिगरेट का सेवन करते हैं उनके लंग्स एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल हेल्दी लंग्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इनफैक्ट अगर कभी हम एक कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर से अगर उनको मेजर करके देखें उन दोनों की ब्रेथ्स को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा पाया जाएगा उन लोगों में जो कि सिगरेट का सेवन करते हैं। उनकी लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अगर हम उनके लंग वॉल्यूम्स के अगर टेस्ट करते हैं कि हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी कितनी है, कितनी सांस हम अंदर ले सकते हैं, वो भी उनकी कम हो जाती है। ये हम उनको लाइव करके भी दिखा सकते हैं। इनफैक्ट जब हम टबैको सिसेशन सेंटर, जब हम तंबाकू छोड़ने की बात करते हैं, ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉनिटर होता है, एक स्पायरोमीटर होता है जिसमें हम पेशेंट को फूंक मारने के लिए कहते हैं। जब पेशेंट एक फूंक मारता है उसमें एक नॉर्मल आदमी मारता है तो वो अपने उनके सामने डिफरेंस दिखता है कि उनके लंग्स कितने ख़राब हो चुके हैं। वैसे अब तो समाज में काफ़ी जागरूकता आ रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इससे दूर होने की। इनफैक्ट हम भी हॉस्पिटल्स में देखते हैं काफ़ी पेशेंट खुद से आते हैं ये कहने कि हम ये छोड़ना चाहते हैं। लेकिन परेशानी या दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि सिगरेट का नशा छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह पेशेंट का ऐसा क्या है, वही हम जानना चाहते हैं कि कुछ लोग कंसंट्रेशन बनाने के लिए सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग सुबह जब आपने वॉशरूम में जाना होता है उसके लिए सिगरेट का सेवन करते हैं, कुछ लोग नहीं मेरे को नींद नहीं आ रही है, शायद इससे नींद आ जाएगी, अजीब अजीब बहाने हैं। बेसिकली जब एक बार आप तंबाकू में जो मेन मादक पदार्थ है निकोटीन, जब उसका सेवन करते हैं ना, वो हमारे रिवॉर्ड पाथवे पे एक्ट करता है। वो न्यूरोकेमिकल रिसेप्टर बेस्ड सिस्टम है, वो इसमें मैं समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन आप ये मान लीजिए कि इंसान के शरीर को उसकी लत लग गई है। अब उसके बिना उनसे चला नहीं जाता। अगर एक नॉर्मल सिगरेट पीने वाला जो रेगुलर पी रहा, अगर वो अचानक सिगरेट छोड़ देगा, उसके हाथ कांपने लग जाएंगे, उसकी हार्ट रेट बड़ी बढ़ जाएगी, उसको सांस लेने में मुश्किल होगी, उसे घबराहट होगी, उसे पैनिक अटैक आएगा, उसे पसीने, जिसे हम डोगरी में बड़ा कॉमन तरेलियाँ पड़ना कहते हैं, वैसा होगा, उसको कब्जी की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका वजन बढ़ने लग पड़ेगा। ये वाकई सच्चा होता है या सिर्फ उसको वहम हो जाता है? नहीं, ये सच में ये सब कुछ होता है। लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिससे कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और पेशेंट को आस्ता आस्ता करके हम सिगरेट या तंबाकू के नशे से दूर कर सकते हैं। आपने देखिए अपनी एडवर्टीजमेंट की बात की थी, जो बड़े विज्ञापन आते हैं, उसमें विज्ञापन ये भी आता है, नहीं जी हम आपको च्यूइंग गम्स देंगे, आपकी सिगरेट की आदत चली जाएगी। लोग खुद ही च्यूइंग गम्स खरीदते हैं 1-2 दिन, फिर दोबारा सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो लोग भी सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, कुछ में तो हमने देखा है इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, वो डिटर्मिन्ड होते हैं, अगर कहा कि मैंने छोड़ दिया तो वाकई में छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों को देखा है 6 महीने तक छोड़ दिया, उसके बाद फिर दोबारा शुरू कर दिया। ये क्या सिलसिला है? सिगरेट या तंबाकू में ना
ईजी अवेलेबिलिटी और पीयर ग्रुप प्रेशर बहुत कॉमन है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने पहले भी कहा। और रिलैप्स यानी कि फिर से सिगरेट पीना शुरू कर देना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे आपके यार दोस्तों से मिलेंगे, हर किसी के पास ये पड़ा है, तो आप बहुत जल्दी इससे फिर फंस सकते हैं। अब होता ये है कि जब आप ये निकोटीन, जो आप गम की बात कर रहे हैं, निकोटीन गम जो है ओवर द काउंटर फ्रीली अवेलेबल है, आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की मोस्टली ज़रूरत नहीं है, बट हम इसे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये 2 स्ट्रेंथ्स में आता है, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम। हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि इंसान 25 सिगरेट से कम पीता है या उससे ज़्यादा पीता है। फिर एक हमारा मेंटेनेंस एक्टिव फेज़ होता है 6 से 12 हफ्ते का, उसके बाद फिर हम एक रिलैप्स प्रिवेंशन फेज़ अगला 6 से 12 हफ्ते का करते हैं, और ये तकरीबन अगर देखा जाए तो 5 से 6 महीने में हम सिगरेट बिल्कुल छुड़वा देते हैं। तो ये हम एज ए मेडिसिनली इंसान को करना है वो डॉक्टर की निगरानी में होना चाहिए। होना तो डॉक्टर की निगरानी में चाहिए, क्योंकि मरीज में अवेलेबिलिटी की आपने बात की है, जो आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी चाहिए, अगर आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं वो भी तो नुकसान कर सकती है ना। वो भी देखिए, ये जो निकोटीन गम है ना, इसमें भी तंबाकू की निकोटीन की मात्रा होती है, बट इतने कम लेवल में होती है कि आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर आपकी तलब खत्म हो जाती है, जो आपके हल्के हल्के सिम्टम है वो चले जाते हैं। इसके साथ कुछ हम योगा मोडेलिटीज़ देते हैं, कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनका कि बहुत अच्छा ये ट्रायल में आया है कि वो सिगरेट छुड़ाने में हेल्प करती हैं। थेरेपीज़ हैं, आपकी योगा मोडेलिटीज़ हैं, आपके निकोटीन रिप्लेसमेंट सिर्फ गम से नहीं होती है, आजकल मार्केट में निकोटीन पैच भी अवेलेबल है। जो लोग च्युइंगम खाना भूल जाते हैं, एक बैंडेड की तरह एक पैच आता है, वो पूरा दिन चलता है, एक पैच लगा लिया, पूरा दिन उसको थोड़ी थोड़ी निकोटीन की मात्रा मिलती रहेगी, उससे तलब नहीं लगेगी, उससे कोई सिम्टम नहीं आएगा। अगर आपने फैसला कर ही लिया कि मैंने छोड़ना है तो छोड़ दो। बेसिकली ये कहना और करने में बहुत फ़र्क है। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जो लोगों को लत लग गई होती है सिगरेट पीने की दिन के 30-40, वो उनके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है। उनकी बॉडी लिटरली काम करना बंद कर देती है बिना सिगरेट के। हमें उन्हें किसी भी नशे इनके लिए भी रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हैं। इनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत नहीं है, इनको हम ओपीडी बेसिस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसा नशा नहीं है कि इसमें और कोई प्रॉब्लम हो जाए। अगर ये पेशेंट रेगुलर हमारे साथ फॉलोअप में रहे ओपीडी में, हम 5 से 6 महीने में सबका सिगरेट छुड़वा सकते हैं। उसके बाद मेन तो पेशेंट की मोटिवेशन और विल पावर मैटर करती है, उस 5-6 महीने के बाद वो कितना छोड़े रखता है। बड़े पेशेंट हमारे पास आते हैं तो कुछ छोड़ भी देते हैं, लेकिन कुछ जब फिर से शुरू कर देते हैं, हम पूछते हैं आपने फिर क्यों पिया, कहते हैं दोस्त ने कहा, चलो एक बार स्टार्ट किया, फिर से लत लग गई। तो इसकी किसी भी नशे की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें दवाओं का रोल है, हमें दवा भी देनी पड़ती है, डिपेंड करता है कौन कितना नशा करता है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी सिर्फ गम से नहीं होती, जैसे मैंने कहा पैच है, उसके लिए अपनी चूसने वाली टॉफ़ी भी आती है, इनफैक्ट स्प्रे भी आता है, डिफरेंट मार्केट में अवेलेबल है। अगर पेशेंट डॉक्टर की गाइडेंस पे सही मात्रा में इनका सेवन करे तो बहुत हद तक वो इन नशे से छुटकारा पा सकता है। लेकिन एक बार ये प्रक्रिया जब ख़त्म हो जाएगी 5-6 महीने की, उसके बाद उसका अपना मोटिवेशन, उसकी अपनी इच्छा शक्ति है कि वो अपने आप को रोके रखे। ये जानते हुए भी कि ये नुकसान ही नुकसान कर रहा है, मुझे भी नुकसान कर रहा है, परिवार को भी नुकसान कर रहा है, आगे पीछे भी नुकसान कर रहा है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? देखिए, मैं ऐसे पेशेंट से तो यही कहना चाहूँगा कि हमें आपकी तकलीफ़ का पूरा अंदाज़ा है। हमें पता है कि आप सिगरेट छोड़ने की लाइफ में कई बार कोशिश कर चुके हैं या तंबाकू छोड़ने की, लेकिन बार बार आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं, आप नहीं छोड़ पाते। और उसका बहुत वैलिड रीज़न है आपके पास कि आपको कुछ ऐसे सिम्टम अपीयर हो जाते हैं कि आप वो नहीं छोड़ पाते, आप बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, मार्केट में बड़ी अच्छी मेडिसिन्स अवेलेबल है, अच्छे स्पेशलिस्ट आपके आसपास अवेलेबल हैं। आप हमारे पास आइए, अगर आप हमारे पास रेगुलर फॉलोअप में रहते हैं ओपीडी में, और आप अपनी इच्छा शक्ति बना के रखते हैं कि आप सिगरेट या तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं, तो 4 से 6 महीने के अंदर आप इसे पूरी तरह छोड़ सकते हैं। और बाद में एक बार आपका छूट गया तो एटलीस्ट वो सिम्टम नहीं आएंगे। फिर तो खाली आपको अपनी मोटिवेशन पे ध्यान देना है, अपनी सोच पे ध्यान देना है कि तंबाकू अगर मैं सिगरेट का सेवन नहीं करूँगा तो ये सिर्फ मेरे लिए मेरी सेहत का ही फ़ायदा नहीं है, पैसों का भी फ़ायदा है। इकोनॉमिकली भी देखें तो सिगरेट बहुत महंगा है, एक दिन का 300-400 का इंसान का सिगरेट एक 30-40 सिगरेट पीने वाले का आ जाता है। तो हर तरफ से फ़ायदा है, फाइनेंशियली भी फ़ायदा है, इकोनॉमिकली आपका सेहत वाइज आपकी फैमिली के लिए, और आप समाज को, हमारे देश को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, जो कि हमारी आज की थीम है कि टबैको जो कि एक थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप सुन रहे थे सेहत संबंधी कार्यक्रम
आरोग्य। इसमें आज आपने डॉक्टर अखिल मेनिया से की बातचीत सुनी। विषय था तंबाकू से होने वाले नुकसान। इनसे बातचीत कर रहे थे विपुल शर्मा।